अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राणा। आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स और आज हमारे साथ में है एक मशहूर यूट्यूबर मुस्तफ़ा चौधरी। नाम तो सुना होगा, मुस्तफ़ा चौधरी। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आती रहती है मुस्तफ़ा चौधरी की, लेकिन कुछ वीडियोस मुस्तफ़ा चौधरी की जो वायरल हो रही हैं, वो हो रही है मदरसों को लेकर, मदरसों के ऊपर टिप्पणी को लेकर, मदरसों के ऊपर उंगलियां उठाने को लेकर मुस्तफ़ा चौधरी की वीडियो वायरल हो रही है। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि आखिर मुस्तफ़ा चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या मुस्तफ़ा चौधरी को कोई और टॉपिक नहीं मिला बात करने के लिए? बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं लोगों की, मुस्तफ़ा चौधरी वो भी उठा सकते हैं। लेकिन मदरसे का ही टॉपिक क्यों लिया है मुस्तफ़ा चौधरी ने? आज खुलकर बात करेंगे। आखिर क्या वजह है? क्यों मदरसों को बदनाम किया जा रहा है? क्यों मौलवियों को बदनाम किया जा रहा है? आज बात करेंगे। आज हमें मिल गए हैं मुस्तफ़ा चौधरी। जी, स्वागत है मुस्तफ़ा चौधरी जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी, राघव राणा जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। जी। धन्यवाद है आपका। आपने ज़हमत उठाई एक ऐसे शख्स से बात करने की, जो आपने जो परिचय भी दिया, जो मदरसों पे के बिल्कुल। बारे में जो भी आपने कहा, उसका ख़ैर मैं जो भी आप सवाल करेंगे उसका मैं जवाब दूँगा। आपकी हिम्मत को सलाम है कि आप मेरे पास पहुँचे। मुस्तफ़ा चौधरी जी आपने कई वीडियोज़ बनाई। जी। एक वीडियो आपने शामली जिले की डाली, जी, जी। मदरसों पे आरोप लगाया, मौलवियों पे आरोप लगाया। हुँ, हुँ। एक एक गंगों की भी आपने वीडियो डाली, उसमें भी आपने जो है मदरसों के ऊपर आरोप लगाया। क्या दिक्कत है मौलवियों से आपको? मैं आपसे बता दूँ, मैं 2-3 वीडियो का अपना संज्ञान है और 1 साल मैं साइलेंट मोड पे भी रहा। उससे पहले मैंने काफ़ी काफ़ी कुछ खुलासे भी किए। और आपने आरोप की बात कही कि आपने आरोप लगाया। आरोप क्या होता है? मैं आपके बारे में कुछ जानता नहीं और आप पे कुछ इल्ज़ाम लगा दूँ बिना सबूत के, उसे बोलते हैं आरोप। हुँ, और अगर आप खुद ऑन रिकॉर्ड आप कबूल करें कि हाँ, ये मैंने किया, तो उसको आरोप नहीं बोलते, वो तो कबूल कर रहा है आप, वो तो खुद दोषी साबित हो रहा है। आपने देखी भी होगी, सभी लोगों ने वीडियो देखी होंगी। सबसे लेटेस्ट वीडियो जो है, गंगो के एक मदरसे की, जिसमें 5-6 बड़े हट्टे-कट्टे हाफ़िज़ कारी, हुँ, वो ऑन कैमरा कबूल कर रहे हैं कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं। हम सुबह मेहनत पे निकलते हैं और 10 बजे तक हम ₹500 इकट्ठे करते हैं और ₹100 इसको दे देते हैं, जबकि उसका भी कोई लेना-देना मदरसे से नहीं है। तो जब ऑन ऑन रिकॉर्ड कोई कबूल कर रहा है, तो ये मेरे आरोप नहीं है, ये तो सत्यता है। नहीं ये मैटर तो उनका है ना, हुँ। ये मैटर उन हाफिज़ों का है, उन मौलवियों का है, उस मदरसे का मैटर होगा। हुँ। आपका क्या मैटर है? आप क्यों बार-बार इस इन चीज़ों को उछालते हैं? देखिए भाई रागिब राणा, मैं आपको बताऊँ, एक होती है व्यक्तिगत बुराई हुँ, और एक होती है सामाजिक सार्वजनिक बुराई। हुँ, मेरे अंदर बहुत सारे ऐब हैं, आपके भी अंदर बहुत होंगे। बिल्कुल। बहुत से ज़ाहिरन में बहुत अच्छे-अच्छे लगने वाले, उनके अंदर भी ऐब होते हैं। इंसान है, ऐब होता है, हुँ, गलतियाँ होती हैं। लेकिन उन गलतियों का खामियाज़ा, अगर मैं खुद गलती करता हूँ, तो उसको खामियाज़ा मैं भुगतूँगा ना। हुँ, अगर मेरी गलती का खामियाज़ा आप भुगतें और आप नहीं, पूरा समाज अगर भुगतें, हुँ, तो उसमें सबका राइट है उस पर बोलने का। हुँ। ये मदरसे से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा नहीं है कि भई ये मदरसों तक सीमित है या जिसका मदरसा है वहाँ तक सीमित है, क्योंकि नहीं, इस चंद पर मौलवी बड़े मौलवी भी हैं और तंज़ीमों के ज़िम्मेदार भी हैं, वो भी एक्शन ले सकते हैं ना, उनका कोई बयान नहीं आया, हुँ, हुँ। फिर आप ही उठाए फिर रहे हैं। चलो इसका ख़ैर, मैं इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में ही बता दूँ। वैसे जी, तो विस्तृत अगर हम चर्चा करें तो इस पर बिल्कुल, मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी लेटेस्ट वाली ही हम बात करते हैं। उस अगर आप और उदाहरण लोगे मेरे से, तो उसके भी उदाहरण देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अभी गंगो की मैं आपसे बात करूँ, 20-21 साल पुराना मदरसा है। अच्छा, 21 साल पुराना। और मैं थोड़ी-सी डिटेल इस मदरसे की, गंगों में। गंगो के अंदर मुस्लिम बहुल इलाका है, 2 तिहाई आबादी मुस्लिम हैं, जी, गंगो के अंदर। जी, आज तक चेयरमैन मुस्लिम ही बनता आया है। बिल्कुल। मदरसे बड़े से लेकर छोटे मदरसे तक, और सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें हैं गंगो के अंदर। बिल्कुल। मुस्लिम होल्ड है बिल्कुल, कोई हुँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे इलाके के अंदर मैं आपको एक जस्ट सिर्फ़ एक केस बताऊँगा, बहुत से बता सकता हूँ, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं कि एक ही है। मैं एक के बारे में बता दूँ, 21 साल पहले एक हज़रत ने जो इमामत करते थे घाटोपुर, अच्छा, और जब वहाँ पर कोई ये उनकी बनाओ। पूर्ति नहीं हुई इमामत से, आवाज़ तो नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, हुँ, एक 50 गज का प्लॉट लिया गंगो के अंदर, एक महल्ले के अंदर।
और उसमें मस्जिद की नींव रख दी और उसकी रसीदें छपवा ली और ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने कबूल कर लिया उस शख्स ने कि मैं राजस्थान तक चंदा मैंने मांग के मैंने मेहनत करके मस्जिद बनाई। वो खुद की अपनी मेहनत लग दिखती है उसे, लेकिन जो लोग चंदा दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से उनकी मेहनत उसने दिख नहीं रही। अब उसे मस्जिद बनाई, रसीदें कटती रही, फिर उसने आगे और 100 गज का प्लाट लिया और उसमें मदरसे की नींव रख दी। अच्छा। अच्छी बात है, मदरसा है, होना चाहिए, लेकिन निजी नहीं होना चाहिए। फिर उसे फिर रसीदों का सिलसिला जारी। 21 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। 3 लड़के हैं उस हजरत के, 5 भतीजे हैं, अच्छा। भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सभी तो पढ़ाने वाले, सभी का निजी मदरसा और सभी चंदा इकट्ठा करने वाले। और ये काम अगर 21 साल से होने के बावजूद भी अगर किसी मुसलमान को, किसी मौलवी को, किसी महल्ले वालों को नहीं दिख रहा है तो इस पर आप क्या कहेंगे? और फिर छोड़िए, 10 साल इन्होंने रल मिल करके चलाया। 10 साल बाद फिर इनमें नाइत्तफाकी हुई। एक बड़ा लड़का उन हजरत का और 5 भतीजे बराबर प्रॉपर रसीद काटते रहे, प्रॉपर रसीद काटते रहे। ऑन कैमरा मेरे सामने उन्होंने कबूल किया। नहीं, मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, गुरुद्वारा हो, चंदे से चलते हैं। बिल्कुल। आपको चंदे से एतराज क्या है? वही तो बता रहा रागी भाई मैं आपको, चंदे से चलते हैं जी। मंदिर, मस्जिद, मदरसा सार्वजनिक होते हैं या किसी के निजी होते हैं, ये बताओ आप पहले। नहीं, सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक होते हैं ना, हाँ। किसी एक की ना, किसी एक की नहीं और मैं होती। आपको क्या बता रहा, एक ही घर के 3 बाप बेटा, 5 भतीजे, भाई और भी रिश्तेदार, क्या मोहल्ले में या इलाके में कोई काबिल आदमी नहीं रहा जो उसमें इन्वॉल्व कर सके? और उसके बाद फिर 10 साल उसके भतीजे अलग से चंदा मांगते रहे, लड़का बड़ा लड़का चंदा मांगता रहा, और जब भी वो शख्स उनको टोकता था तो उसको भी वो कुछ पैसे ला के दे देते थे। लास्ट बार उन्होंने ये रमजान जो गया मुंह बंद करने के लिए उसको पैसा दे दिया। 6 महीने पहले 10,000 रुपए रमजान के अंदर 6 आदमियों ने उसको 10,000 रुपए दे दिए। रमजान में आप अंदाजा लगा सकते हैं एक आदमी रमजान में कितना चंदा इकट्ठा कर सकता है। अब कम से कम मान के चलिए, अगर आप भी रसीद लेकर या मैं रसीद लेकर के रमजान में ज़कात फितरा इकट्ठा करूं तो मिनिमम मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 लाख रुपए से कम चंदा हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, और 6 बंदे मिल करके उस शख्स का मुंह बंद करने के लिए 10,000 रुपए देते हैं और ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कबूल कर रहे इस बात को कि 10,000 हमने इनको दिए। उसको मुंह बंद करने के लिए 10,000 हाँ। दिए और हम अपना काम और जारी उसके बाद रखेंगे। फिर हम क्या करें, फिर हमने इनके लड़के को, हम सवेरे हम निकलते थे काम पे मेहनत पे, और 10 बजे तक हम 500 रुपए इकट्ठे करते थे। 100 इसको दे देते थे और वो बोला कि कहाँ दिए मेरे से 100 रुपए, कि खा कुल्लू माँ की कसम, आपको दिए नहीं। अच्छा, कुल्लू माँ की कसम। हाँ, मगर ये कुल्लू माँ की क्या कसम हो भाई, अब इससे निगाह टूट जाता है, इन्हें दिए नहीं। वो अल्लाह की कसम खा रहा कि मैंने दिए, वो कुल्लू माँ की वो कुल्ली माँ की कसम कह रहा कि मेरे से नहीं दिए। दोनों हट्टे खट्टे हैं, दाढ़ी वाले हैं, कारी हैं, हाफिज हैं। और उसके बाद भी अगर इन मुसलमानों को ये सब नहीं दिख रहा है तो बीजेपी को, मोदी को, योगी को कोसने का कोई हक ही नहीं बनता। नहीं, लोगों का सवाल। और एक और इंटरेस्ट बात मैं आपको बता दूं। हाँ, बताइए। मैं चसंदीद था उस बात का जी। जब मैं उनके मदरसे में ये सब करने जा रहा था, उनकी वीडियो बनाने से पहले, जब मैं आपस में लड़ रहे थे कि भाई बस समझौता करो, और मैं चाह रहा था कि इनका बंडा फूटे किसी तरह, मैं इस टंटपन में था। और उधर नमाज का टाइम हो रहा था, नमाज भी वही अंडरग्राउंड मस्जिद है, अंडरग्राउंड वहीं पर घर है, वहीं पर मदरसा है। और वो जो बड़ा लड़का जो कुल्लू माँ की कसम खा रहा था वो नशे में था, और वहाँ इमामत उनका छोटा भाई करता था जो कि अनपढ़ है, जो इमामत वहाँ करता था। बिल्कुल। और नमाज के टाइम पे मैंने कहा भाई नमाज का टाइम हो गया, कम से कम फिर बाद में लड़ लियो, नमाज पढ़ लो। और उस नशेड़ी ने नमाज पढ़ाई है, जोर की नमाज, 4 रकात 2 मिनट में कंप्लीट की है उस शख्स ने। अच्छा। अगर ये सब भी मेरे भाई उलेमाओं को नहीं दिख रहा, आम मुसलमान को नहीं दिख रहा, तो मैं ये समझता हूँ आप डाइवर्ट कर रहे हैं मुसलमानों को कि मोदी ये कर देंगे, योगी ये कर देंगे। मोदी और योगी को या किसी आरएसएस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है भाई। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अमल सही करने चाहिए। अगर हमारे अमल सही हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके के हमारे अमल हो गए हैं, लोगों के अमल हो रहे हैं, अगर ये इस तरीके से चलते रहे तो फिर
मोदी योगी की गलती नहीं है, वो गलती हमारी है, क्योंकि हम जानबूझ के उस पर कार्रवाई, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना क्या है, जब आपने वीडियो डाली, कमेंट्स आए, मुस्तफा चौधरी को क्या जरूरत है इन मसलों में उलझने की? देखिए, वीडियो मैंने डाली और कमेंट्स उस पर जो है बहुत संख्या में कमेंट्स आए, जी। और आप, मैं खुद सफाई अपनी दूं, जरूरत ही नहीं है, कमेंट आप पढ़ लीजिए। 95% कमेंट ऐसे गुंडों के खिलाफ थे, और जो 5% कमेंट है कि आप मदरसे की मुखालफत कर रहे हैं, मैं उनको समझा दूं, मैं मदरसों के खिलाफ बिल्कुल नहीं। नहीं, मदरसों की तो मुखालफत है पेटुल ना। उलूम, एक तो होता है दारुल उलूम, है। एक होता है पेटुल उलूम जो खुद के पेट के लिए। मैं भी खोल लूं मदरसा, मैं भी खोल लूं, रसीदों के लिए भेज दूं आप। ये तो एक चलन बन गया भाई, पेटुल उलूम के खिलाफ हूँ और उलेमाओं के खिलाफ नहीं हूँ, जुलेमाओं के खिलाफ हूँ। नहीं, इसमें आ तो रहे, नाम तो उलमाओं का आ रहा है ना, मदरसों का नाम आ रहा है, बदनाम की मदरसों की हो रही है, लोग कह रहे हैं बदनाम की मदरसों की है। तो आप इस टॉपिक को ही बंद कर दो, जो कुछ हो रहा होने दो। जो कुछ हो रहा है होने दो। हाँ। ये जस्टिफाई करते हैं यहाँ पे कि जो कुछ ये जो कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर किसी की अपना व्यक्तिगत कोई एक बुराई कर रहा है, सपोज करो हम्म। मैं नशा करता हूँ हम्म। और मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, हम्म। आप कोशिश तो आपने मेरे रोकने की करनी चाहिए, लेकिन फिर आपका हक बनता है जब नहीं रुकता, मैं जानूं और मेरा काम, क्योंकि मैं नशा करता हूँ, मेरा ही नाश हो रहा, तो ठीक है आप सरसरी तौर पर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पूरे गांव को उजाड़ने की कोशिश करूं, कोई ऐसा कारनामा करूं जिससे ये गांव उजड़ता हो, हम्म। हिंदू मुस्लिम करा दूं, हम्म। कुछ गलत कमेंट्स कर दूं, तो भी आप मेरे हाल पे छोड़ दोगे क्या, बताओ? नहीं, क्यों छोड़ेंगे? इलाज करोगे ना मेरा? बिल्कुल करेंगे। भाई आज मैं गलती कर रहा हूं, सपोज करो मैं कुछ ऐसा बयान दे दूं जिससे मेरे गांव में झगड़ा होने की आशंका बन जाए, या मेरे कस्बे में झगड़ा होने की आशंका बन जाए, हम्म। तो ये मेरा पर्सनल मैटर रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आप घुमा के ले अगर आए हैं उसमें। आग जलेगी ना, हम्म। अगर मेरी वजह से आग जलेगी गंगों के अंदर, मेरे गांव के अंदर, मेरे बिल्कुल। शहर के अंदर, तो उसमें सारी मैं सारी नहीं कौम जलूंगा, जलेगी, सारी सब कौम, जलेंगे सब उसमें। जलेगी। तो ये जो धंधा इन्होंने चला रखा है ना, और सुनो, किसी आलिम का अब तक मेरी जानकारी में नहीं है कोई गाइडलाइन इनके लिए बनी हो, या इतना मेरे खुलासा करने के बाद भी कोई एक्शन लिया हो। हाँ, उल्टे ये जो रमजान गया, इससे पहले रमजान का एक केस मैं आपको बता दूं, खानपुर गुर्जर में 2 सफीर पकड़े गए थे हरियाणा में। ये तो और बिरादरी का मामला है। बिरादरी किसकी बिरादरी? अरे भाई, वो भी गुज्जर थे, गुज्जर का तो गांव सवाल भी ही नहीं भाई। गुज्जर है। हाँ, सवाल ही नहीं, तो गुज्जर है तो गुज्जर को छूट दे दो लूट मारने की, या रांगड़ों को दे दो लूट मारने की। फिर गुज्जर के नाम पर लूट करोगे ना आप, गुज्जर के नाम पर लूट करो कि हम गुज्जर हैं, पिस्तौल लेके जो है सड़क पर खड़े हो जाओ, लूट नहीं, जब मारो। वीडियो वायरल हुई अब उसमें मैं जो आप उसको ये बता बताना रहे चाह रहा हूँ, वे गलत लोग थे, और फिर उनकी तस्दीक करने के लिए खेत के कोठे पर बैनर टांग कर हैं, हाँ वो वीडियो भी देखी हमने। गंगों के नरेश पुत्र उनकी तस्दीक कर रहे कि नहीं, हम उन पर मुकदमा करेंगे जिन्होंने ये पकड़े, ये सही है, और ये राम मदरसा खेत के कोठे पे बोर्ड लगा के, ये राम अच्छा, मदरसा, ऐसा यार ऐसा भी हुआ है हदें क्या? हो गई। और मेरी बात सुनो भाई, हम्म। एक बड़े काबिल उलेमा का, उस शख्स ने जो वहां पर पकड़ा गया था हरियाणा में, उस शख्स ने, एक बड़े काबिल उलेमा, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, उनका नाम लिया उन्होंने कि वे शख्स संगे बुनियाद रख करके गए थे, और उस ऐसे उलेमा का, ऐसी शख्सियत का भी उस पर कोई सफाई में बयान नहीं आया कि मैंने इसकी संगे बुनियाद रखी थी कि नहीं रखी थी। आना नहीं चाहिए था। आना चाहिए था। देखिए, उलमा को भी कहीं ना कहीं इस तरह के हालातों पे नज़र रखनी चाहिए, और अपने बयान भी देते रहना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि कौम समझती कब है, जब उनको उनके जिम्मेदार लोग समझाएंगे। जी मुस्तफ़ा भाई, आपके बारे में लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि आप उलमा की मुखालफत करते हैं, आप मदरसों की मुखालफत करते हैं, एक निगेटिव सोच है। लेकिन क्या वजह है? कभी हम आपसे पूछते हैं, और ये लोग भी पूछ रहे हैं, जी क्या? अभी जी जी, हाँ, करिए, बताइए। आप सवाल करिए अपना पूरा। क्या आपकी नज़रों में कोई ऐसा मदरसा है जो सही है? क्या कोई ऐसे मौलवी हैं जो सही हैं? कुछ ऐसे भी मौलवी आपकी नज़रों में है क्या, या फिर सब लोग ऐसे ही हैं? नहीं भाई रागिब राणा जी, सुनिए मेरी बात, जिस दिन इस रूहे जमीन से हम्म। सच्चाई खत्म हो जाएगी, अच्छे इंसान खत्म हो जाएंगे, उस दिन ये दुनिया बाकी नहीं रहेंगे, बकौल इस्लामिक
नजरिए से मैं नहीं, बताता हूँ। जी, मैं अल्लाह के नबी को मानने वाला हूँ, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मुसलमान हूँ। बिल्कुल, जिस मेरा यकीन है जिस दिन इस दुनिया से अच्छाई खत्म हो जाएंगे उस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, ऐसा नहीं है अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, अच्छे बहुत सारे अच्छे मदरसे भी हैं, बहुत अच्छे उलेमा भी हैं। हुँ, लेकिन एक चीज़ खटकती है। एक हदीस है कि मशहूर हदीस है, सभी लोग उसको जानते हैं कि अगर कोई बुराई करे और आप में हिम्मत है तो उसको रोक दो। हाथ से रोको। हाथ से जितनी ताकत हो आपको रोक दे। हाँ, अगर हाथ से रोकने का हाथ मतलब से रोकने की ताकत नहीं है तो बोल के उसे कहें भाई गलत है ये बात आपकी। बोल के, और ज़बान अगर से रोको, अगर आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है तो दिल से उसको बुरा समझे। बुरा समझ। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरा भाई रागिब राणा जी, हुँ, क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है क्या? अगर नहीं, बुराई होता दिख रहा है और हमारे अच्छे उलेमा इस पर खामोश क्यों है, ये खटकती तो है। हुँ, अभी एक भाई का कमेंट आया, अभी लाइव में इधर लाइव जो कर अच्छा, रहा हूँ, अच्छा, 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 कि इमाम इब्ने हम्बल के मदरसे में जो व्यक्ति पढ़ने जाता था जी, उसको हुनर सिखाया जाता था, जो हुनर सीखता था उसी को एडमिशन मिलता था। अच्छा, तर्क क्या था कि हुँ, अगर हुनर सीख करके निकलेगा तो ये हुनर बेचेगा, पेट बिल्कुल, को रोजी रोटी चाहिए ना। चाहिए कि बिल्कुल चाहिए, ऐसा थोड़े ना भाई आज हम मौलवी बन गए, हाफिज बन गए और फिर हमें कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे बिल्कुल, भी हमारे होंगे, हुँ, हुँ, शादी होगी, घर के खर्चे बढ़ेंगे। हुँ, तो अगर रोजगार होगा, हुनर होगा तो वो हुनर बेचेगा और अपनी रोजी रोटी कमाएगा। बिल्कुल, और अगर यहाँ से बेहुनर ये निकलेगा तो फिर क्या करेगा, वो इल्म बेचेगा। जी, उसको वो आयतें लिख लिख कर तबीज के रूप में देगा और लोगों को गुमराह करेगा और खुद गुमराह होगा। वो हुँ, तबीज के रूप में अंधविश्वास भी फैलाएगा, जो कि आज दिख भी रहा है। ये दूसरा टॉपिक है वैसे। मदरसे से निकला हर व्यक्ति तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अक्सर अच्छे अच्छे आलिम निकलने के बाद भी और जब खर्च नहीं चलता तो फिर तवीज गंडे के रूप में, तांत्रिक विद्या के रूप में हुँ, वो इल्म बेचता है, लोगों को गुमराह भी करता है, होना होना उससे कुछ है नहीं। और वो अपनी रोजी रोटी उस रूप में चलता है, अगले वाले को भी अंधविश्वास में धकेलता है और खुद भी गुमराह करता है। नहीं ये बात तो आपने सही कही है कि एक हदीस है, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, तो उसको जो है हाथ से रोकने की हिम्मत करें और ऐसा इस्लाम के अंदर है, अगर कोई गलत कार्य हो रहा है, हमें उसको हाथ से रोकना चाहिए। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, तो उसका ज़बान से विरोध करना चाहिए और अगर ज़बान से भी नहीं विरोध कर सकते, तो दिल में उसको बुरा समझना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, जो लोग बुराई कर रहे हैं, हम लोग अच्छे लोग भी उन बुरा करने वालों के बराबर में जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे बुराई करने वालों को और बढ़ावा मिलता है और मज़बूती के साथ वो उस बुराई को और ज़्यादा करते हैं। फिर उस बुराई का बाद में जब असर होता है, तो वो असर एक आदमी पर और 2 आदमियों पर नहीं, पूरी कौम, पूरे समाज और पूरे गाँव, पूरे शहर पे होता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है और होना चाहिए और ईमान का तकाज़ा भी यही है मुसलमान के लिए कि अगर बुराई होते दिखे तो उसको रोकने की कोशिश करें और अव्वल दर्जे का ईमान तो यही है, हमने हदीसों के अंदर भी सुना है कि अव्वल दर्जे का ईमान ये है, अगर कहीं पर कोई बुराई हो रही है, अगर कहीं पर कोई बुराई हो रही है, तो उसको हाथ से रोका जाए। सेकंड नंबर का ईमान है, जो दर्जा है ईमान का वो है कि उसको ज़बान से रोका जाए, लेकिन हम कहाँ खड़े हुए हैं? थर्ड नंबर पर और थर्ड नंबर पर भी कहाँ खड़े हुए हैं कि हम उसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये गलत है, बिल्कुल हमें जो है मज़बूती के साथ, सही के साथ गलती किसी से भी हो सकती है, कोई फरिश्ता नहीं है। हर इंसान जो है अपने अंदर झाँक के देखेगा तो कहीं न कहीं वो गलत होगा, कुछ न कुछ उसके अंदर भी गलत होगा। मेरे भी अंदर कुछ न कुछ चीज़ें गलत होंगी, लेकिन हमें उँगली उठाने से पहले अपने ऊपर भी देखना चाहिए और गलत को गलत कहने की ताकत रखनी चाहिए। तब इस समाज में सुधार पैदा होगा और तब जाके इस कौम के अंदर, इस समाज के अंदर सुधार पैदा होने के बाद ही ये कौम आगे बढ़ेगी। हम अगर इसी तरह टाँग खींचते रहे, तो ये गलत बात है। कई चीज़ें हैं मुस्तफ़ा चौधरी से कई दिन से मैं लगातार संपर्क कर रहा था कि आखिरकार वो मुझे एक इंटरव्यू दे दें। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था
कि मुस्तफ़ा चौधरी मदरसों की बुराई क्यों कर रहे हैं, मुस्तफ़ा चौधरी मौलवियों की बुराई क्यों कर रहे हैं। हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा था, हम इस चीज़ की मुखालिफत कर रहे थे और इसीलिए बार बार मैं इनको फ़ोन भी कर रहा था कि मुझे आप अपनी 10 मिनट दे दें। तो आज इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर, कीमती टाइम देकर और इस टॉपिक पर बात की। और क्या नज़रिया था इन चीज़ों से जो आज हमने मुस्तफ़ा भाई की सुनी है, इससे ये तो पता चला है कि ये उलमा की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। इनका मकसद है जो लोग इस तरह के हैं उन्हें अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। गलत चाहे वो कोई भी हो, गलत है, उसका सुधार होना चाहिए। तो मुस्तफ़ा भाई अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जी, बहुत-बहुत कोई नहीं, शुक्रिया इंशाल्लाह आपका। फिर दोबारा फिर कभी इंशाल्लाह। जी, जी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मकसद किसी को बदनाम करने का है। जो आपके सवाल का जवाब मेरे पे बन पाया मैंने दिया।